अच्छी जो लेदराइट एक बैग है, लेडीज़ बैग अच्छी लैग वो फिर कस्टमाइज ही बनाया जाता है। हम जिस तरह कस्टमर आते हैं वो डिमांड करती हैं, अपनी पिक्चर दिखाते हैं, उसके मुताबिक हम उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सियालकोट टीवी के साथ आपका हौस्ट सिफ्तैन जाफरी आपके पेशे खिदमत है। बढ़ती हुई सर्दी की वजह से लेदर की जो आइटम्स हैं उनकी डिमांड में इजाफा हो जाता है, जिनमें जैकेट्स आ जाती हैं, पर्स आ जाता है, ट्रैवलिंग बैग्स आ जाते हैं और बहुत सी प्रोडक्ट हैं। जो ही डिमांड में इजाफा होता है तो सियालकोट लेदर आइटम्स एक्सपोर्ट करने में एक नुमाया हैसियत रखता है। इसी वजह से सियालकोट की जो जैकेट्स हैं इनकी डिमांड दुनिया भर में, इनके कारीगरों की भी मिसाल कोई नहीं और इनकी जैकेट्स की भी मिसाल कोई नहीं। सो आए आज एक आउटलेट का विज़िट करते हैं जहां पे आपको सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी लेदर की। जैकेट्स की जो आउटलेट है वहाँ पे मौजूद हैं और डिफरेंट क्वालिटीज़ की और डिफरेंट प्राइसेस में ये जैकेट्स लगी हैं। और यहाँ पे हमारे पास तौसीफ़ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इन लेदराइट जैकेट्स और प्रोडक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप ये कौन कौन से प्रोडक्ट कर रहे हैं? सर हमारा मोस्टली जो है ना 90% है शीप एक्सपोर्ट होता है बाहर, तो इधर लोकल में भी हम ना ज़्यादातर शीप ही चलाते हैं। वैसे उसके अलावा कोई ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर पे काऊ, डियर, गोट, उसमें काम किया जाता है। अच्छा मुझे बताएं, एक अच्छी लेदराइट जैकेट कितने की मिल जाएगी? तकरीबन अच्छी 6-7 हज़ार से स्टार्टिंग होने लग पड़ती है। 7 हज़ार से शुरू होती हैं, फिर ऊपर ऊपर जाती है, जितना ऊपर चले जाएँ 10 हज़ार 15 हज़ार तक। एक्सपोर्ट आप किस कंट्री में कर रहे हैं? सर हमारा ना बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर माल जाता है। ऑस्ट्रेलिया अपना वेयर हाउस है हमारा ना मेलबर्न में। तो हम फ़िलहाल तो 3 कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और अमेरिका, 3 मुल्कों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। सर ये मेरे पास एक पीस आया एक्सपोर्ट क्वालिटी में। ये हमारे पास रियल फर कॉलर चलती है। इसके जो हेयर्स लगे हैं, ये बाल लगे हुए हैं, ये बेटू बकरे ओरिजिनल बाल हैं। ये स्पेशली हम तुर्की से इंपोर्ट करते हैं। ये आप शायद देख सकते हैं, एक आर्टिफिशियल होती है, सिंथेटिक फर होती है, एक रियल फर होती है। ये बड़ा हमारा स्पेशल कैलेंस पीस होता है। उसके कॉलर अंदर वही 75 GSM की कोड लगी होती है। इसमें आ जाए लेडीज़ वैरायटी में भी, लेडीज़ में भी ज़्यादा मोस्टली ना कह लें, ये एक बाइकर इसको कहते हैं, बाइकर डिज़ाइन यही चलता है ज़्यादातर ना। लेडीज़ की यही रिक्वायरमेंट होती है और डिज़ाइन भी ज़्यादातर यही चलता है। फिर उसके अलावा अगर कोई और लेडी आती है, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड पेश करती है, तो उसके मुताबिक भी तैयार किया जाता है। लेडीज़ में ज़्यादातर हमारे पास ये कलर डिज़ाइन चलता है। इसमें अच्छा मुझे बताइए, ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है ये वाला, ये डिज़ाइन? ये इंटरनेशनल है। इसके अलावा सिंपल भी चलता है, इसको बाइकर कहते हैं, बाइकर। ये हमारे पास है, हम लेडीज़ बैग में भी काम करते हैं। अब ये ओरिजिनल काऊ लेदर है, टोटली एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला। ये 100% ओरिजिनल काऊ लेदर है। ये 4500 तक, 4500 तक आपको ये ना मार्केट के लिहाज से स्टार्टिंग क्वालिटी जो बैग्स की हैं वो क्या है? स्टार्टिंग यही 4000 से शुरू होते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोट जैसा हमारा एक पंजाब का इम्पोर्टेंट और बड़ा शहर है, इसके ऊपर हमारा फोकस शुरू दिन से बहुत ज़्यादा था और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने की वो ये वाला हॉस्पिटल है। ये तकरीबन 70 करोड़ की लागत से ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हॉस्पिटल की तरह बन जाएगा। 1 लाख स्क्वायर फीट का भी ये रेनोवेशन है जो हो रही है इस टाइम पे। उसके बाद 50,000 की बचेगी, वो भी हम सेकंड फेज़ में जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसकी हमारी कोशिश है कि इसको 15 जनवरी को पब्लिक के लिए ओपन कर दें। और जैसे ही ये ओपन होगा तो साथ ही इसका जो दूसरा 50,000 स्क्वायर फीट का रह गया है तो हम इंशाल्लाह उसकी रिवैम्पिंग की तरफ जाएंगे। आप लोगों का सरदार बेगम हॉस्पिटल है, उससे पहले इससे पहले उसका विज़िट हुआ है। सरदार बेगम हॉस्पिटल की हालत तो बहुत ख़राब है और वो किसी ने डोनेट किया हुआ है हॉस्पिटल, लेकिन उस टाइम उसकी हालत भी है, वार्ड्स की भी हालत ख़राब है। तो अभी हमने सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी CNW साथ हैं, तो हमने यही फ़ैसला किया है कि कमिश्नर DC इंशाल्लाह उसको सुपरवाइज़ करेंगे और वो पूरा हॉस्पिटल फौरी तौर पे उसकी भी रिवैम्पिंग की तरफ चले जाएंगे। हम अगले थोड़े अरसे में वो भी शुरू कर देंगे हम। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी रोड है एयरपोर्ट चौक से लेके सिबलाइन चौक तक। हाँ, ये अगर आप मोटरवे से उतरें या एयरपोर्ट से आएँ तो पूरी की पूरी रोड ख़राब है। तो तकरीबन ये 1.6 बिलियन की लागत आएगी और ये पूरी की पूरी रोड इंशाल्लाह 10 जनवरी से काम शुरू हो जाएगा इस पर इंशाल्लाह ताला। एक रोड जो पक्की गली से एयरपोर्ट चौक तक की 17 किलोमीटर की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह CNW ने 3 अरब से थोड़ी ज़्यादा पे कंप्लीट कर ली है रोड। वो भी सियालकोट के लिए बड़ी मैटर करती थी। उसके बाद हमारा सिटी पैकेज चल रहा है, जो 6 रोडें हैं सियालकोट की मेन, वो 1 बिलियन की लागत आ रही है। वो भी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि कंप्लीट हो जाएगा, तकरीबन 15-20 दिन में वो भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो ये सारा हॉस्पिटल्स का हयात-ए-नौ का प्रोजेक्ट है जिसको हम नाम दिया है हमने, जिसके ऊपर तमाम हॉस्पिटल जो पुराने हैं उनको ब्रांड न्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। और होपफुली ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर पे जो हमारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पब्लिक है जो ये हॉस्पिटल्स को यूज़ करती है, उनके लिए बड़ा फ़र्क पड़ेगा इस हॉस्पिटल से। इसकी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप अंदर से विज़िट करें। इसकी शक्ल जो पुरानी देखी हुई थी वो भी और अभी भी इसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अनवार क्लब में वो भी रेनोवेट करने जा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला अगले माह शुरू हो जाएगा काम। तो DC लाहौर ने DC सियालकोट ने आके यहाँ पे पिछले चंद हफ्तों में दिन रात काम किया है और शक्ल चेंज की है, कमिश्नर भी लगे हुए हैं, सारी टीम आपकी लगी हुई है। तो होपफुली आपको अगले महीने में इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, दहशतगर्द भी दोबारा पनपना शुरू हो गई, इस वाले से क्या सियालकोट के ऊपर रहें तो बेहतर नहीं, ताकि आपके शहर की बात हो तो बेहतर है। शहर आपने वादा किया था एंजियोग्राफी मशीन का, यहाँ पे तो एंजियोग्राफी नहीं, मैंने वादा नहीं, मैंने अगर आप वो याद करें वर्ड, मैंने कहा था हम बिल्कुल गो थ्रू करेंगे। और आपका जो यहाँ पे वो सामने कार्डियक सेंटर है, उसके साथ देखें एंजियोग्राफी के तक तो हम हो सकता है कुछ ना कुछ करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन उसके लिए फौरी तौर पे अल्लाह ना करे किसी का कोई मसला हो जाए तो बाईपास करना पड़ता है, वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह आप भी जर्नलिस्ट हैं और आपने जर्नलिस्ट की वेलफेयर्स के लिए ख़ास तौर पे लाहौर के कम्युनिटी के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट भी उनके लिए इंश्योरेंस का भी ऐलान किया है और कॉलोनी के हवाले से भी अभी तक कोई ऐलान किया नहीं, मैं कॉलोनी सियालकोट से रिलेट करने नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ ऐलान नहीं किया कोई, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन चले, मैं चाह रहा हूँ इधर दुरुस्त इन्फॉर्मेशन हो जाए। काइंडली ये सियालकोट पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है, ये यहाँ के एक्सपोर्टर है
उनको उनकी प्रमोशन के लिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी अहम तरीन किरदार अदा कर रही है, जितने ये दोस्त खड़े हैं। हम आपसे गुजारिश ये करेंगे कि कम से कम सियालकोट की जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ऑर्डर्स नहीं है, जो एमएस है उसके भी मुश्किल ऑर्डर्स नहीं है। यहाँ पे 40 के करीब जो है प्रोफेसर जो है वो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन एक बंदा भी ओपीडी नहीं कर रहा। या सामने ट्रामा सेंटर है, वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं होता, और आपका जो कॉलेज है उस पर एंटी करप्शन का केस 2 साल से चल रहा है। इसके बावजूद ये लोग यहाँ पे बैठे हुए, और डीसी साहब जो है उनके कान पे जून तक भी नहीं रेंग रही, यहाँ पे वो विजिट तक करना पसंद नहीं। एक सेकंड, पहली बात तो ये एक सेकंड, आप साफ़ी हैं? कितने अरसे से? अदील खान मेरा नाम है, और सच टीवी से मेरा। अच्छा, पहली बात ये कि अगर डीसी के यहाँ 10 से ज़्यादा विजिट हुए तो आप क्या करेंगे? एक सेकंड, आपने एक इल्ज़ाम लगाया ना, अगर उनके 10 से ज़्यादा विजिट हुए तो आप क्या करेंगे? मेरे पास एक सेकंड, मेरे पास उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, ठीक है। पहली बात ये कि सहाफ़ी का काम सबसे पहला ये है कि गलत इल्ज़ाम ना लगाएं, ठीक है। आपको ये नहीं कहना चाहिए। एक सेकंड, आपने कहा है कि उन्होंने हॉस्पिटल का विजिट किया है, ना उनके कान पे जूं आती है। दूसरी बात ये, हॉस्पिटल सेक्रेटरी हेल्थ के अंडर आता है, डीसी के अंडर नहीं आता। डीसी उसके बावजूद 10 दफ़ा यहाँ चक्कर, बल्कि 10 से ज़्यादा चक्कर हर दूसरी रात यहाँ पे होता है। यार थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ। थैंक यू।